भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तराखंड, असम में बाढ़ से कई जगह पर आफत आई हुई है। वहीं बिहार पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के मेन रोड पर 3 फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। खेतों में भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कई गांवों में घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अधिकारियों की टीम मौजूदा हालात पर नजर बनाई हुई है। अलग अलग जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। सुपौल में कोसी नदी विकराल हो गई है। कोसी तटबंध के भीतर सैकड़ों गांवों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नेपाल स्थित कोसी बराज से रविवार को 3 बजे 4 लाख क्यूसेक के करीब पानी डिस्चार्ज किया गया। कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। कोसी नदी में लगातार पानी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है। वहीं कोसी में उफान और जलस्तर बढ़ने से सुपौल के कोसी तटबंध के भीतर निर्मला, मरौना, किशनपुर, बसंतपुर, सरायगढ़, भपटियाही प्रखंड के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांवों में कोसी जल तांडव देखने को मिल रहा है। तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांवों में बसे घरों में कोसी बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो गया है। कोसी का पानी बढ़ने के साथ लोग नाव से बच्चे सहित बाहर ऊंचे स्थानों पर आने लगे हैं। सैकड़ों परिवार कोसी की धारा के बीच पानी में दिन रात गुजारने को विवश हैं। कोसी पीड़ित लोग अब नदी से बाहर तटबंध पर शरण लेने लगे हैं। कोसी के रौद्र रूप से कोसी इलाके के लोग त्राहिमाम हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों ने बताया, कल से पानी आना शुरू हो गया है। इससे घर में पानी घुसने से चूल्हा, चापाकल आदि डूब गया है। 2 दिनों से खाना नहीं बन सका है। सरकार की तरफ से अब तक कोई सुविधा नहीं देने की बात बताई है। वहीं नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से शिवहर जिला पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शिवहर में बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बागमती नदी खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लगातार जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए डीएम पंकज कुमार ने विभिन्न तटबंधों का निरीक्षण किया है। इस दौरान मोहारी घाट पर तटबंध में हो रहे रिसाव के कारण कटाव का भी निरीक्षण किया और कटाव को तुरंत रोकने के मद्देनजर मरम्मत का निर्देश दिया है। वहीं सुरागाही और बेलवा घाट पर भी पहुंचकर डीएम ने जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया है और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। बागहा में गंडक नदी पार करके खेतों में काम करने गए लगभग 60 मजदूर बाढ़ के पानी में फंस गए। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। फंसे लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बेतिया से आई एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल शनिवार सुबह ये मजदूर खेतों में काम करने गए थे। अब अचानक गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इसके बाद सभी चारों तरफ से पानी में घिर गए। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम को बुलाया, जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। फंसे हुए लोगों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।